गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सब। आज का जो लेक्चर है वो है पॉलिनेशन। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फ्लोर के पार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया था, और आज हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन। सबसे पहला बात, ये जो है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था फ्लोर का, जिसको हम कहते थे स्टेमन। क्या कहते थे? स्टेमन। और ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फ्लोर का स्टेमन, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। इसमें दो पार्ट है। एक जो आपका स्टिक जैसा स्ट्रक्चर है, डंडी जैसा स्ट्रक्चर, इसको हम कहते थे फिलामेंट। और जो ऊपर के जो आपके लूबिड पार्ट था, जो गुब्बारे जैसा पार्ट था, फुला हुआ पार्ट था, जिसको हम कहते थे एंथर। क्या बोलते थे? एंथर। और एक चीज आपको पता है, एंथर के अंदर होता था दिस स्ट्रक्चर। एंथर के अंदर होते थे आपका पोलन सेक। इनको हम कहते हैं पोलन सेक। क्या बोलते थे? पोलन सेक। ठीक। और पोलन सेक के अंदर जो मैंने रेड रेड डॉट बनाया है, ये जो डॉट है ना, दिस इज एक्चुअली आपका क्या था? ये आपका पोलन ग्रेन। यहां तक आपको चीज क्लियर हुआ? तो आपको यहां से एक चीज ये क्लियर हुआ कि एंथर के अंदर पोलन सेक होता है, और इस पोलन सेक के अंदर क्या होते हैं? पोलन ग्रेन। और इसी पोलन ग्रेन से आपका क्या बनते हैं? मेल गैमीट बनते हैं। नो, पोलिनेशन का मतलब क्या होता है? पोलिनेशन का मतलब होता है, ये जो एंथर है, एंथर के अंदर आपका जो पोलन ग्रेन है, दिस पोलन ग्रेन आपका ट्रांसफर होता है कहां पे? यहां पे, दिस पार्ट। इस पार्ट को हम कहते थे आपका स्टिग्मा। क्या बोलते थे? स्टिग्मा। ये जो पार्ट है ना, दिस स्ट्रक्चर, ये जो आपका है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोर। नाउ क्या होता है, ये एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है भाई। क्या हो रहा है? ट्रांसफर। कहां पे? स्टिग्मा पे। स्टिग्मा किसका पार्ट है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। किसके केस पे? फ्लोर के केस पे। तो इसी एंथर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना कहां पे भाई? ये स्टिग्मा पे। किस पे? स्टिग्मा पे। दिस इज द स्टिग्मा। ये क्या है? स्टिग्मा है। ये क्या है भाई? आपका एंथर। तो क्या हुआ इस प्रोसेस में? सर, एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ किस पे? स्टिग्मा पे। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना कहां से सर? एंथर से। कहां पे? स्टिग्मा पे। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। तो लिखेंगे द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma is called as, इसी को हम कहते हैं आपका पॉलिनेशन। ये चीज आपको अच्छे से समझ आया? नाउ यहां पे आपको एक चीज अच्छे से समझना है कि जो पोलिनेशन होता है ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के पोलिनेशन होता है? टू टाइप्स। एक को हम कहते हैं भाई आपका सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन। और दूसरे को हम कहते हैं भाई आपका क्रॉस पोलिनेशन। तो पोलिनेशन जो है वो आपका दो टाइप के पोलिनेशन है। वन इज सेल्फ पोलिनेशन एंड अनदर इज क्रॉस पोलिनेशन। नाउ हम सेल्फ पॉलिनेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्रॉस को भी करेंगे। पहले हम सेल्फ पॉलिनेशन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्या होता है? बहुत सिंपल है, एग्जाम में आ गया ऐसे मार्क्स देके जाएगा।
सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है? ये एक फ्लूअर है, दिस इज अ फ्लूअर। अब ये इस फ्लूअर का एंथर है, दिस इज द फ्लूअर का, ये जो है फ्लूअर का एंथर है, ठीक है। और ये फ्लूअर का क्या है? स्टिग्मा है। मतलब ये जो पार्ट है फ्लूअर का फीमेल पार्ट है, ये जो पार्ट है फ्लूअर का मेल पार्ट है। और यहां पे एक ही फ्लूअर के एंथर से, देखो ये एंथर है, एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है कहां पे? स्टिग्मा पे। दिस द स्टिग्मा, फीमेल पार्ट, दिस द स्टिग्मा। अब ये जो स्टिग्मा है, दिस द स्टिग्मा, और ये जो है आपका एंथर है, और ये जो डॉट है, दिस इज एक्चुअली क्या है? ये पोलन ग्रेन है। दिस डॉट इज एक्चुअली क्या? पोलन ग्रेन। ये क्या है? डॉट, पोलन ग्रेन। तो यहां पे क्या हो रहा है? एक ही फ्लूअर, फ्लूअर एक है, एक ही फ्लूअर के एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है उसी फ्लूअर के स्टिग्मा पे, उसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। अगर एक ही फ्लूअर के एंथर से पोलन ग्रेन अगर ट्रांसफर हुआ उसी फ्लूअर के स्टिग्मा पे, तो उस पॉलिनेशन को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो लिखेंगे सेल्फ पॉलिनेशन को, सेल्फ पॉलिनेशन is the transfer of pollen grain from anther to stigma of सेम फ्लूअर। इसी को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अब यहां पे सेल्फ पॉलिनेशन को और एक नाम से भी डिस्क्राइब करते हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन को हम ऑल्सो कॉल इट एस ऑटोगेमी। इसको हम ऑटोगेमी भी कहते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। सेल्फ पॉलिनेशन को हम क्या भी कहते हैं? ऑटोगेमी। कभी कभी सीबीएसई में पूछते हैं भाई व्हाट इज ऑटोगेमी, तो आपको सिंपली क्या पूछ रहे? एक्चुअली सेल्फ पॉलिनेशन पूछ रहे हैं। ये चीज आपको याद रखना है। नो, और एक केस है भाई। अब दूसरा केस क्या है? यहां पे भाई एक चीज, ये तो आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया भाई, ये आपका हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। क्या हो गया? सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। अब लो यहां पे और एक कंसेप्ट है। कैसा? अगर फॉर एग्जांपल यहां पे दिस वन, अगर फॉर एग्जांपल यहां पे एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ स्टिग्मा पे, यहां पे क्या हुआ? एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ स्टिग्मा पे, लेकिन दूसरे फ्लोर के। यहां पे प्लांट तो सेम है, प्लांट तो एक है, एक ही प्लांट के सेम प्लांट। अगर एक फ्लूअर के एंथर से दूसरे फ्लूअर के स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ, लेकिन प्लांट क्या है? सेम है, तो इस टाइप के सेल्फ पॉलिनेशन को हम कहते हैं जिटिनोगेमी। क्या कहते हैं? जिटिनोगेमी। ये आपका है जिटिनोगेमी, जेटिनोगेमी गेमी। आपको यहां पे डॉट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्लियर करें कंसेप्ट को। मैंने बोला अगर इसी फ्लूअर के एंथर से इसी फ्लूअर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हुआ, एक ही फ्लोर के एंथर से उसी फ्लोर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हुआ पोलन ग्रेन, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन है। अगर एक ही फ्लोर के एंथर से दूसरे फ्लोर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हुआ, यहां पे दो फ्लोर है लेकिन प्लांट क्या है? दोनों का सेम प्लांट है, दोनों फ्लोर एक ही प्लांट पे है, तो इस टाइप के सेल्फ पॉलिनेशन को हम कहते हैं जिटिनोगेमी। क्या कहते हैं? जिटिनोगेमी। तो हम जिटिनोगेमी को कैसे लिखेंगे? जिटिनोगेमी को हम कैसे लिख सकते हैं? जिटिनोगेमी का मतलब क्या है? जिटिनोगेमी का मतलब, जिटिनोगेमी इज द
transfer of pollen grain from one follicle to another follicle of, लेकिन प्लांट क्या है, दोनों का सेम प्लांट है। प्लांट अगर एक ही प्लांट के एक फ्लूअर के एंथर से दूसरे फ्लूअर के स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ, लेकिन प्लांट क्या है, सेम है, दोनों एक ही प्लांट के हैं, तो उस टाइप के सेलेक्ट पोलिनेशन को हम कहते हैं जिटिनोगेमी। क्या कहते हैं, जिटिनोगेमी। यहां तक आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और यह बात भी याद रखना कि सेलेक्ट पोलिनेशन को हम क्या भी कहते हैं, ऑटोगेमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोगेमी। Now we discuss another type of pollination which is cross pollination. क्या पढ़ेंगे, क्रॉस पोलिनेशन। नाउ क्या होते हैं क्रॉस पोलिनेशन। अब क्रॉस पोलिनेशन होता क्या है, नाउ अच्छे से सुनना। क्रॉस पोलिनेशन नाउ अब यहां पे डायग्राम से अच्छे से देखना, क्रॉस पोलिनेशन होता क्या है। अब यहां से क्या है भाई, क्रॉस पोलिनेशन में क्या है, अगर एक फ्लूअर के एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ, किस पे, स्टिग्मा पे। अब यहां पे मैंने कलर अलग अलग बनाने का रीजन क्या है, ये डिफरेंट फ्लूअर है, ये दोनों फ्लूअर सेम नहीं है। अगर एक फ्लूअर के एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ दूसरे डिफरेंट फ्लूअर, अलग फ्लूअर के दूसरे डिफरेंट फ्लूअर के एंथर पे, सॉरी स्टिग्मा पे, उस टाइप के पोलिनेशन को हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। तो क्रॉस पोलिनेशन पे ये आपका जो है, ये आपका ब्लू फ्लूअर है, ये आपका जो है रेड फ्लूअर है। अगर एक रेड फ्लूअर के एंथर से, अगर एक फ्लूअर के एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ दूसरे डिफरेंट फ्लूअर के, अलग फ्लूअर के स्टिग्मा पे, तो इसको हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। वेट इज क्रॉस बिकॉज यहां पे दो डिफरेंट फ्लूअर के बीच में पोलिनेशन हो रहा है। यहां पे पोलिनेशन जो हो रहा है वो दो डिफरेंट फ्लूअर के बीच में हो रहा है, तो इस टाइप के पोलिनेशन को हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। तो लिखना है आपको, दे ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम anther of one follicle to stigma of another different follicle is call it as क्रॉस पोलिनेशन। ये चीज आपको याद रखना है। तो यहां पे ये जो है दिस वन, ये है आपका, ये क्या हुआ है भाई, आपका क्रॉस पोलिनेशन हुआ है। क्या है ये, क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। और यहां पे दिस वन, यहां से एक फ्लूअर से पोलन ग्रेन अगर उसी फ्लूअर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ये जो है दिस वन, ये जो है, ये है आपका सेलेक्ट पोलिनेशन। आप एग्जाम में सीधा डायग्राम से दिखा सकते हैं, सेलेक्ट पोलिनेशन। ये चीज आपको याद रखना है। सर यहां पे क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है, सर क्रॉस पोलिनेशन में फॉर एग्जांपल एक फ्लूअर के एंथर से अगर पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करना है दूसरे डिफरेंट फ्लूअर के स्टिग्मा पे, ये कैसे पूछेगा भाई। यहां पे दो फ्लूअर है, एक रेड है एक ब्लू है, तो इस रेड वाले फ्लूअर के एंथर से इस ब्लू वाले फ्लूअर के स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो सर ये पोलन ग्रेन को लेके कौन जाता है, यहां से यहां ट्रांसफर करने के लिए कुछ चीज तो चाहिए भाई।
कोई ऐसा चीज तो होगा, कोई ऐसा एजेंसीज होगा जो इन पोलन ग्रेन को इस रेड फ्लोर के अंदर से लेके आएंगे इसके स्टिग्मा पे, तो उनको हम कहते हैं एजेंसीज, कहते हैं एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन करवाता कौन है, तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, एजेंसीज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, एजेंसीज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि सर क्रॉस पॉलिनेशन में एक फ्लावर के अंदर से पोलन ग्रेन को दूसरे डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर होने के लिए, पोलन ग्रेन को ले जाने के लिए, यहां से पोलन ग्रेन को यहां तक ले आने के लिए कुछ तो चाहिए, उनको हम कहते हैं एजेंसीज। क्या क्या होते हैं देखो, पहला जो होता है भाई एजेंसीज में आपका विंड, ये बात याद रखना सर, यहां से विंड लेके भी आ सकता है, जो हवा है विंड है वो इस एंथर से पोलन ग्रेन को हवा विंड जो है वो लेके आ सकते हैं, ट्रांसफर करवा सकते हैं पोलन ग्रेन को इस एंथर से इस फ्लोर के स्टिग्मा पे। तो क्रॉस पोलिनेशन विंड के थ्रू भी हो सकता है, हवा लेके आ सकता है। दूसरा जो है भाई आपका वाटर, वाटर इज आल्सो एजेंसी, वाटर भी लेके आ सकता है। तीसरा जो है आपका इंसेक्ट, ये तो बहुत कॉमन है, गार्डन में आप बहुत सारे इंसेक्ट को देखते होंगे भाई जो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे बैठ जाते हैं। तो इंसेक्ट जनरली क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं, जब वो एक फ्लोर पे बैठते हैं तो उसके जो परों पे, जो इसका आपका जो पर है उन पे पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं और वो इंसेक्ट फिर उड़ के दूसरे फ्लोर के स्टिग्मा पे बैठ जाते हैं, तो पोलन ग्रेन इस तरह ट्रांसफर होता है। तो पोलन ग्रेन को ट्रांसफर इंसेक्ट भी कर सकता है, पोलन ग्रेन को ट्रांसफर एनिमल भी कर सकता है, पोलन ग्रेन को ट्रांसफर आपका वाटर हो गया, विंड हो गया, इंसेक्ट, बेट भी कर सकता है, बेट्स, बात भी कर सकता है। तो इतना काफी है, सीबीएसई 10th क्लास के लिए इतना काफी है। तो यहां पे मैंने बोला क्रॉस पोलिनेशन में कुछ ऐसे एजेंसीज की, एक्सटर्नल एजेंसीज की जरूरत होता है जो पोलन ग्रेन को लेके जाए भाई, कहां से, एक फ्लोर के अंदर से दूसरे डिफरेंट फ्लोर के स्टिग्मा पे ले जाने के लिए कुछ चीज तो चाहिए, एजेंसीज तो चाहिए, जिसकी वजह से क्रॉस पोलिनेशन हो जाए। तो वो एजेंसीज है आपका विंड, वाटर, इंसेक्ट, एनिमल, बेट्स एंड बाथ। नाउ यहां पे इंटरेस्टिंग टर्म आपको याद रखना है सर, अगर फॉर एग्जांपल यहां इस फ्लोर के अंदर से पोलन ग्रेन को हवा लेके आया, विंड लेके आया और इसको ट्रांसफर किया विंड ने, कहां पे, दूसरे डिफरेंट फ्लोर के स्टिग्मा पे, तो क्रॉस पोलिनेशन तो हुआ, लेकिन यहां पे क्रॉस पोलिनेशन में पोलन ग्रेन को यहां पे लेके कौन आया, विंड लेके आया। अगर इसका मतलब जो क्रॉस पोलिनेशन किसके थ्रू हुआ, विंड के थ्रू। अगर विंड के थ्रू क्रॉस पोलिनेशन हुआ तो इसको हम कहते हैं एनिमोफिली। क्या कहते हैं, एनिमोफिली। अगर कल को कोई पूछे व्हाट इज एनिमोफिली, एनिमोफिली का मतलब सर अगर क्रॉस पोलिनेशन हुआ, अगर क्रॉस पोलिनेशन में पोलन ग्रेन को ट्रांसफर किसने किया, विंड ने किया, तो उस टाइप के पोलिनेशन को हम कहते हैं एनिमोफिली, अगर विंड के थ्रू हुआ। अगर सर यहां पे क्रॉस पोलिनेशन हुआ, पोलन ग्रेन एंथर से दूसरे डिफरेंट फ्लोर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हुआ, लेकिन यहां पे वाटर ने लेके आया, तो अगर वाटर के थ्रू क्रॉस पोलिनेशन होगा तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिली। क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली। सर अगर यहां पे एक इंसेक्ट बैठा, सपोज दिस इज इंसेक्ट, अगर यहां पे पोलन ग्रेन को इंसेक्ट लेके आया, इंसेक्ट ने उस पोलन ग्रेन को एक फ्लोर के अंदर से दूसरे डिफरेंट फ्लोर के स्टिग्मा पे किसने लेके आया, इंसेक्ट ने लेके आया, तो क्रॉस पोलिनेशन किसके थ्रू हुआ, इंसेक्ट के थ्रू। अगर इंसेक्ट के थ्रू होगा तो इसको हम कहते हैं एंथिमोफिली। क्या कहते हैं, एंथिमोफिली। अगर क्रॉस पोलिनेशन एनिमल के थ्रू हुआ, जैसे गाय हो गया, कौ हो गया, आपका गॉट हो गया, शिप हो गया, अगर एनिमल, इंसान की भी बात करते हैं, हम भी कभी गार्डन में जाते हैं, हम कभी एंथर को टच करते हैं एक फ्लोर के, तो आपका जो पोलन ग्रेन आपके हाथ को चिपक जाएगा। अब हम दूसरे गार्डन में घूम रहे भाई, आप दूसरे फ्लोर पे हम टच करेंगे तो हमारे हाथ से वो पोलन ग्रेन दूसरे फ्लोर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर होगा, तो पोलिनेशन हुआ कि नहीं, बिल्कुल। तो पोलिनेशन अगर एनिमल के थ्रू होगा तो उसको हम कहते हैं आपका जूफिली। क्या कहते हैं, जूफिली।
अगर पॉलिनेशन बेड के थ्रू हुआ, चमगादड़ की बात कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं भाई आपके चिरेप्टोफिली कहते हैं, चिरेप्टोफिली कहते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल पॉलिनेशन बर्ड्स के थ्रू हुआ, बर्ड्स की वजह से क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, यहां पे सर बर्ड ही पॉलन ग्रेन को लेके आया एक फ्लोर के अंदर से दूसरे डिफरेंट फ्लोर के स्टिग्मा पे, तो क्रॉस पॉलिनेशन यहां पे किस एजेंसी के थ्रू हुआ? बर्ड के थ्रू हुआ। तो बर्ड के थ्रू अगर होगा तो इसको हम कहते हैं ऑर्निथोफिली। क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली। तो ये चीजें आपको अच्छे से याद रखना है। क्रॉस पोलिनेशन में एक एजेंसीज की जरूरत होता है जो पोलन ग्रेन को लेके जाए भाई। एक फ्लोर के अंदर से दूसरे डिफरेंट फ्लोर के स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन खुद तो नहीं आ सकते हैं, तो कोई लेने वाला तो चाहिए, कोई एक्सटर्नल एजेंसीज तो चाहिए जो लेके आए, क्रॉस पोलिनेशन करवाए, पोलन ग्रेन को लेके आए। तो यहाँ पे दीज आर ऑल एजेंसीज, विंड भी लेके आ सकता है, वाटर भी लेके आ सकता है, इंसेक्ट भी लेके आ सकते हैं, बर्ड भी लेके आ सकता है, एनिमल भी लेके आ सकते हैं, बर्ड्स भी लेके आ सकता है। तो ये सारे एजेंसीज आपको याद रखना है। अगर कल पूछे अगर सर क्रॉस पोलिनेशन विंड के थ्रू हुआ तो क्या बोलेंगे? एनिमोफिली। सर अगर क्रॉस पोलिनेशन बर्ड्स के थ्रू हुआ, चिरेप्टोफिली। सर अगर क्रॉस पोलिनेशन आपके बर्ड के थ्रू हुआ, ऑर्निथोफिली। सर अगर क्रॉस पोलिनेशन वाटर के थ्रू हुआ, हाइड्रोफिली। सर अगर क्रॉस पोलिनेशन एनिमल के थ्रू हुआ तो आपको कहेंगे ज़ूफिली। तो यहां तक आपको अच्छे से याद रखना है, पूरा एक बार वीडियो को अच्छे से देखना है, आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।